दोस्तों, क्या आप भी इस सवाल को देखकर 9 को 99 बार लिखने और भाग देने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन रुक सकता है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया यह नंबर सिस्टम का वो जाल है जहां 90% स्टूडेंट्स अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज नंबर सिस्टम के ऐसे ही टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड सवाल हम बिना पेन उठाए सिर्फ 2 सेकंड की जादू ट्रिक से उड़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? और यह एसएससी सीजीएल प्री 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पीछे का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि तीन संख्याएं मान लेते हैं, यहाँ पर x है पहली संख्या, दूसरी संख्या x है और तीसरी संख्या, यानी कि लगातार एक ही संख्या 3 बार रिपीट होती है तो वह संख्या खुद से और यहाँ पर 111 से विभाजित होती है। वहीं पर यदि 6 लगातार संख्याएं हों, जैसे कि यहाँ पर x है x है x है, ये टोटल 6 बार यदि हैं लगातार, तो यह पूरी जो संख्या होगी वो स्वयं से और यहाँ पर 1001 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 1001 का क्या मतलब है कि x जो है वह यहाँ पर ये पूरी संख्या जो 6 बार रिपीट हुई है वह x यानी कि स्वयं से और यहाँ पर 37 से डिविजिबल होगी और यहाँ पर 3 से। इसके अलावा यह संख्या 7 से, 11 से और 13 से, इन सभी संख्याओं से यह संख्या जो 6 अंक वाली है यह पूरी इन संख्याओं से डिविजिबल होगी। यानी कि यदि 9 9 9 6 बार रिपीट हो जाए तो वह पूरी संख्या जो होगी वो 13 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 9 जो है वो 99 बार है, तो 99 में हम यहाँ पर 6 6 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 99 से हम कर देंगे 6 की डिवाइड, तो 6 6 के जो जोड़े बन जाएंगे वो 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे 99 को, तो यह जाएगा 6 एकन्नम 6 और बचेगा यहाँ पर 3 और 6 छंग 36, बचेगा कितना 3, यानी कि 3 बार 9 जो है वो बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 बार 9। अब इसकी डिवाइड कर देंगे हम 13 से और जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा हमारा शेषफल। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 13 छंग 78, 13 सत्ते होता है 91, बचेगा कितना यहाँ पर बचेगा 8 और 13 छंग हो जाएगा 78। अब कितना बचेगा यहाँ पर 11। अब यहाँ पर जो 11 बच रहा है यही हो जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको जो यह कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एपी यानी कि समांतर श्रेणी से है। अब यहाँ पर क्या है, यदि ए का मान ये कुछ श्रेणी है और 60 पदों तक है, यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि दो समांतर श्रेणी है, एक है यहाँ पर 1 फिर 3 फिर 5 यानी कि 2 2 का गैप है, और दूसरी समांतर श्रेणी है यहाँ पर -10 फिर -12 फिर -14। लेकिन यहाँ पर हम एक समांतर श्रेणी इसको बना लेंगे, यानी कि 2 2 पदों को हम ऐड कर देंगे। तो 1 और -10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -9। इसके बाद 3 और -12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिर से -9 आएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 और -14 है तो इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -9। और ऐसे यह इनफाइनाइट तक नहीं बल्कि यहाँ पर टोटल 60 पद हैं। अब हमने 2 2 को ऐड किया है तो टोटल यहाँ पर 30 पद बचेंगे। अब तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन सभी का कर देना है योग। तो -9 ये 30 बार आएगा, तो हम क्या करेंगे -9 की गुणा कर देंगे यहाँ पर 30 से। तो -9 की गुणा 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 270, वो भी यहाँ पर माइनस का। यही हो जाएगा इस पूरी श्रेणी का योग। तो यहाँ पर इस श्रेणी का आंसर हमारा क्या आ जाएगा -270। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा -270, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन,
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और जो यह वीडियो है वो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। वो आपका एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो, ग्रुप डी का हो, आरबीएफ का हो या फिर एनटीपीसी, हर एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 9 अंकों की संख्या है और यह पूरी संख्या 72 से विभाज्य हो तो हमें फाइंड आउट करना 6x प्लस में 7y का मान। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या कितनी है यहाँ पर 389, इसके बाद है x, फिर है यहाँ पर 63 और फिर है यहाँ पर 78 और फिर है यहाँ पर y। अब यह जो 9 अंकों की संख्या यह 72 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 72 के यदि हम गुणनखंड करें तो 8 9 होता है 72, यानी कि यह पूरी संख्या 8 से और 9 से डिविजिबल होगी। सबसे पहले हम 8 की विभाजकता का नियम देखते हैं। तो 8 की विभाजकता का नियम होता है कि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। इस 9 अंकों की जो संख्या इसका लास्ट के 3 डिजिट से हम 8 से इसको करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है 78 है और यहाँ पर y है। अब यह जो पूरी संख्या है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 होता है 72, बचेगा कितना यहाँ पर 6। अब 6 जो बच रहा है, अब हमें y का मान क्या रख दें कि 8 से यह पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। यदि यहाँ पर हम y का मान 4 रख दें तो बन जाएगी 64 संख्या और यह पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होगी। यानी कि यहाँ से y का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ पर हमारा y का मान आ चुका है 4। इसके बाद यहाँ पर हम x का मान फाइंड आउट करेंगे। तो x का मान फाइंड आउट करेंगे 9 के विभाजकता के नियम से। तो 9 के विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का जो योग है वो 9 का मल्टीपल हो या फिर 9 के फैक्टर हो। तो यहाँ पर y का मान आ चुका है 4, तो y का मान यहाँ पर हम 4 रख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 6 और 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा और 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। अब 18 भी 9 का फैक्टर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा 8 और 4 12, 12 बच रहा है। अब हमें लाना है 18 क्योंकि हमें चाहिए 9 का फैक्टर। तो 12 में हम क्या जोड़ दें कि बन जाए 18। तो 12 में यदि हम 6 जोड़ दें तो आ जाएगा 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब यहाँ से हम 6x प्लस में 7y का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6x, x का मान है 6, 6 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 छंग हो जाएगा यहाँ पर 36 और प्लस में 7y। तो y का मान आ चुका था 4, तो 7 चौके हो जाएगा 28। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड। तो 8 से 14 कैरी आएगा 1, 3 2 5 और 1 6, यहाँ से आ जाएगा आपका 64। तो यहाँ पर 6x प्लस में 7y का मान हो जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास संख्या क्या है कि 17 की पावर है यहाँ पर 13 और माइनस में है 21 और इसको डिवाइड करना है 18 से। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं में 18 की अलग अलग कर देंगे डिवाइड। तो 17 में यदि हम 18 की डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1। अब माइनस 1 की पावर यदि 13 है यानी कि विषम संख्या है तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 ही आ जाएगा। इसके बाद फिर से माइनस का निशान है तो हम लगाएंगे माइनस का निशान और यहाँ पर है 21। तो 18 की डिवाइड 21 से करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ पर रख देंगे 3। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4। लेकिन रिमाइंडर जो होता है शेषफल जो होता है वो कभी भी निगेटिव यानी कि माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कितने से की थी 18 से, तो 18 में से 4 को कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 और यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,500 में कुल कितने गुणनखंड हैं। तो जब भी आपको गुणनखंड पूछे तो हमें क्या करना है, इसको लिख लेना है अलग अलग, यानी कि 105 को अलग कर देंगे और यहाँ पर 100 को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 105 के करेंगे गुणनखंड। तो 105 को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी कि 35। फिर यह 5 से डिवाइड होगा, फिर यह 7 से, यानी कि 3 पचे 15 सत्ते 105, ये हो गया। अब यहाँ पर 100 का गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा 2 से, फिर आएगा 50, फिर से 2 से कटेगा तो बचेगा 25, फिर 5 से और फिर से 5 से। ये हो गया 10,500 के गुणनखंड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो संख्या जितनी बार आई हुई है उससे एक बढ़ाकर लिख देना है और सबका कर देना गुणनफल। वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर 3 जो है वो एक बार आया है, तो इससे एक बढ़ाकर रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर 2। अब 5 यहाँ पर 3 बार आया है, तो 3 से एक बढ़ाकर लिख देंगे 4। अब 7 यहाँ पर एक बार आया है, तो एक बढ़ाकर लिख देंगे 2, और 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो एक बढ़ाकर रख देंगे 3 और इन सब की कर देंगे गुणन। तो 4 दूना 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 48। यही हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48, ऑप्शन नंबर बी। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।